आगे बात अब जरा नौजवानों के हवाले से, क्योंकि सरकार ने कमर कस ली है और एक और मिशन के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे लाने की कोशिश। सरकार का दावा कि उन लोगों को भी जो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, भटके हैं, उनको भी वापस लाने के लिए मिशन यूथ के तहत अब काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए सर्व किए जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया का भी 100 करोड़ रुपए की शराकतदारी होगी। 100 करोड़ रुपए की इसके अलावा खासतौर से इस बार मिशन यूथ के तहत सरकार ने मरकज का और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इश्तराक से जो इस बार कई अहम इदारों के साथ राब्ता कायम करके जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ मराकज बनाने की तैयारी है। इनमें सरकार मजहबी इंतहा पसंदी से जो लोग जो इसकी तरफ चले गए या मुतासिर हुए और इस वक्त गलत रास्ते पे हैं, सरकार का मानना है कि डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स जो है उसका भी मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर कयाम किया जाएगा। नए सेंटर्स बनेंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर सरकार मानती है कि एक बड़ी आबादी या बड़ी तादाद नौजवानों की भी और तकरीबन 40% तक के ऐसे लोग जो इस वक्त मंशियात की लत में मुब्तला हैं, उनको भी वापस मुख्य धारा में लाने के लिए या फिर उनको भी मुआशरे में उसी तरीके से रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जैसे बाकी लोग रहते हैं, उनके साथ मिलाने के लिए कोशिशें होंगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जाती मुदाखलत के बाद मिशन को मंजूरी मिली है। 300 करोड़ रुपए इस पर अब सर्व किए जाएंगे और सरकार ने इस बार इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर जो रहे हैं शाहिद इकबाल चौधरी, जिनके पास अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर मिशन यूथ की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उन्हें इस बार किस तरीके से इन सेंटर्स पर काम होगा और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इस मिशन यूथ के तहत 300 करोड़ रुपए खर्च करके जम्मू कश्मीर के अंदर अगले महीने तक काम शुरू किया जाएगा। या जो इंतजामिया की तरफ से अभी तक राब्ता मुख्तलिफ इदारों से कायम किया गया है, उस प्लानिंग के तहत, उस मनसूबाबंदी के तहत मिशन पर काम होगा। इसके लिए शाहिद इकबाल चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का यह भी मानना है कि ये सेंटर्स बनने के बाद दो तरह की परेशानियों से निजात मिल सकती है। एक वो जो मिलिटेंसी का दामन थामे हैं या जिनने बंदूक का रास्ता चुना है, उन लोगों को वापस लाकर उनकी मदद की जाएगी। दूसरी बात, जो मंशियात की लत में मुब्तला है उन्हें वापस बेहतर जिंदगी देने के लिए, उनका मुस्तकबिल बचाने के लिए इसी मिशन के तहत सरकार करोड़ों रुपए इस बार, जिसको मंजूरी मिल गई है, खर्च करने जा रही है। यानी साल 2021-22 के लिए 300 करोड़ रुपया जो है वो बजट एलोकेशन मिशन यूथ के लिए आया है और बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मिशन यूथ को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज या सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया है और पहली जिम्मेदारी शाहिद इकबाल चौधरी को यह सौंप दी गई है। इधर माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से अब इस मिशन को और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि स्किल और अनस्किल जो है वो दोनों चीज़ों को देखा जाए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम जो है वो हाथ में लिया गया है और उस सिलसिले में जो पार्टनर्स हैं, जो और लोग इसके साथ शराकतदार होंगे, उनमें आईसी बैंक होगा, फाउंडेशन होगा, बीएससी इंस्टीट्यूट होगा, अशोका लीलैंड होगा और कुछ और कॉरपोरेट हाउसेज होंगे जो यहाँ पर नौजवानों को रोजगार के हुनर से सिखाएंगे, यानी हुनर सिखाएंगे ताकि वो आगे आके टेक्निकल हैंड बताएंगे, उन्हें टेक्निकलिटीज से फिट करेंगे उन्हें ताकि वो खुद रोजगार आगे कमा सके। इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक की पिलर के तौर पर इस मिशन का काम रहेगा और रीच आउट जो है वो किया जाएगा तकरीबन उन सभी इलाकों के अंदर जहां तक अभी तक सरकार का रीच आउट नहीं हो पाया है। तो ये तो बात थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस मिशन की जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी और 300 करोड़ रुपया इस मिशन का बजट जो है वो सामने रखा।